नवाज ये वही हैं जिन्होंने जिनको बाबर ने कहा था कि तू मेरा चैंपियन है, तू मेरा मैच विनर है, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया था। तो अभी बाबर ड्रॉप है, नवाज अंदर है। तो आज हम बात करेंगे एशिया कप के छठे मैच के बारे में, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और थोड़ी सी बात हम करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ उसके बारे में भी। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच ऐसे शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने जीता टॉस और कहा कि हमें दे दो बैटिंग, हम करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस। लेकिन जैसा एक्सप्रेस करा है तो बाबर और रिजवान को भी खिला सकते थे, शायद 150-160 बन जाते। बैटिंग की बात करें पाकिस्तान की तो दोनों ओपनर्स फ्लॉप ही कहूंगा मैं। साहिबजादा फरहान टिका हुआ था, लेकिन ऐसे स्ट्राइक रेट से एक्सेप्टेबल नहीं होता T20 फॉर्मेट में, खासकर जब आप इंडिया के सामने खेल रहे हो। और साइम अयूब लास्ट मैच की तरह इस बार भी पहली बॉल पे बाय बाय। उनका पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर फ्लॉप था, जिसमें हारिस, जमान, आगा तीनों के तीनों फ्लॉप। उनके ऑलराउंडर वो दोनों फ्लॉप। नवाज है नवाज। एक लौता प्लेयर जिसने बैटिंग से इंप्रेस करा पाकिस्तान की तरफ से वो है शाहीन अफरीदी, नंबर 9 पे। तो मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट ऑफ टैलेंट है भाई, आप इनसे ओपन कराओ, कुछ तो कुछ करेगा भाई। बैठ के लेट के अच्छी रेंज है, घुमा देगा यार, आउट होगा। नीचे भेज के क्या कर दिया, नॉट आउट गया, 33 रन मारे। यही मारता 60 रन मारता तो भाई बेहतर हो जाता आपके लिए। तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी आप वेस्ट कर रहे हो, इन्हें ऊपर भेजो, क्योंकि बाकी बैटरों से आपके कुछ हो नहीं रहा। रही बात अपनी बॉलिंग की, तो कमाल की बॉलिंग रही। हार्दिक पांड्या पहले विकेट लेके गए थे, एंड में थोड़ा एक्सपेंसिव होगा कि शाहीन ने भी थोड़े रन मार दिए, सेकंड ओवर में भी थोड़े रन लगे थे, तो कोई बात नहीं, चलता है। बुमराह 2 विकेट लेके 7 इकॉनमी से, जो कि काफी लोग कहेंगे कि महंगी है, बट कमाल की बात है कि बुमराह का ऐसा स्टैंडर्ड है कि हम कहते हैं 7 की इकॉनमी बहुत ज्यादा है, लेकिन कमाल की बॉलिंग थी। जो 2 विकेट थी वो तो अच्छी थी, मैं तो ये कहूँ। बाकी बॉलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे है, अभी पूरी फॉर्म में है नहीं, काफी दिनों बाद खेल रहे हैं बुमराह, तो आ जाएंगे फॉर्म में, होपफुली जल्दी आए, अगले राउंड से पहले आ जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। वरुण चक्रवर्ती बहुत शानदार बॉलिंग। कुलदीप यादव इज मैजिशियन, पूरा जादू कर दिया भाई। समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तानी बैटर्स को कि क्या करें, इधर या उधर, समझ ही नहीं आ रहा था। कमाल की बॉलिंग। अक्षर पटेल काफी अच्छी कंटेनिंग बॉलिंग के लिए रखते हैं, लेकिन 2 विकेट ले गए। घटिया शॉट मारने गए थे फखर जमान और सलमान अली आगा। तो अक्षर पटेल और कुलदीप यानी दिल्ली कैपिटल्स डुओ ने कमाल कर दिया और इंडिया को सिंगल हैंडेडली मैच में इतना ऊपर प्लेस कर दिया था कि इसके बाद कोई मतलब सवाल जवाब कुछ रहता नहीं था, कि एकदम पता था कि अब इसके बाद इंडिया ने जीतना ही है। कमाल की बात तो यह कि अभिषेक शर्मा से भी एक ओवर करा दिया, अब शायद थोड़ा ओवर निकालने के लिए, लेकिन मजाक में चल रहा था मेरे ख्याल से, तो सीरियस नहीं लिया इंडिया ने ये मैच। इंडियाई बैटिंग पे 128 चेस करने, और आप उम्मीद करोगे इंडिया तो चेस कर ही देगी, और वैसे ही वो ऑब्वियसली। लेकिन अभिषेक शर्मा ने इतना आसान कर दिया आने वाले बैटर्स के लिए वो काम, कि आने वाले बैटर्स आराम से चाय पीते पीते कि ये ले शॉट, अरे भाई। शुभमन गिल थोड़ा वो पकड़ नहीं पाए, वो शार्प टर्न होगी बॉल साइम अयूब की, तो इनका मेन बॉलर अब साइम अयूब है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। सूर्य कुमार यादव ने कैप्टन नॉक खेली, थोड़ा स्लो खेल गए। तिलक वर्मा भी थोड़ा स्लो खेल गए, लेकिन पॉइंट था कि यार इतना तेज खेल के अगर एक आध विकेट दे दी तो क्या हो गया, आराम से खेलेंगे, शाम तक खेलेंगे, वो मेंटालिटी से थे कि आराम से जीतेंगे यार, क्या जरूरत पड़ी अपने को। दुबे ने एक छक्का लगाया और मैच खत्म कर दिया। पाकिस्तानी स्कोर कार्ड को देखें तो शाहीन अफरीदी बिल्कुल ही इंप्रेसिव नहीं थे, अगर एक ओवर और डालते तो 33 रन तो पक्का हो ही जाते। साइम अयूब एक लौते बॉलर जिन्होंने विकेट ली 3-3, उनकी बॉल ग्रिप कर रही थी, और लगता है अब साइम अयूब ही मेन बॉलर हैं। अबरार ने अच्छी कंटेनिंग बॉलिंग करी, अच्छी जगहों पे लेंथ मारी, लेकिन इंडियन बैटर्स को विकेट देने की थी नहीं, आराम से खेलना था। रन रेट कुछ था नहीं, तो आराम से निकाल लिया अबरार को भी, नहीं तो एक विकेट देते, लेकिन शायद यहाँ पे रन 15 एक्स्ट्रा होते कम से कम। नवाज ये वही हैं जिनको बाबर ने कहा था कि तू मेरा चैंपियन है, तू मेरा मैच विनर है, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया था। तो अभी बाबर ड्रॉप है, नवाज अंदर है, तो इट इज। सुफियान मुकीम नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। अब थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के बारे में। लिटन दास ही है जो टॉप ऑर्डर में कुछ संभालता नहीं, तो इनकी टीम की भाई बहुत बुरी लगी हुई है, बहुत बुरे लगे हुए हैं भाई इस टीम के। तौहीद फिर भी एक ठीक प्लेयर है, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा बैटर है नहीं जो आप जिस पे हाथ रखेगा हो लिटन दास के अलावा कि भाई ये कुछ कर लेगा। जाकिर अली और हुसैन ने बचा लिया एंड में, नहीं तो हाल इनका पाकिस्तान से भी बुरा होता। स्पेशल शाउट आउट टू नुवान तुषारा और जमीरा, क्योंकि इन्होंने जो बॉलिंग करी है ना एंड में मार नहीं दे रहे थे, स्टार्टिंग में मारने दे नहीं रहे थे, पूरा बांग्लादेश को बंदा बना के रखा हुआ था, एक जगह से हिलने नहीं दे रहे थे। कमाल की बॉलिंग, मलिंगा स्टाइल पूरा। लेकिन मलिंगा जो थे अपने पथिराना का पेस तो आ रही है, लेकिन वो ना लेंथ नहीं आ रही, जिसके लिए उनका नाम था कि भाई यॉर्कर मारेगा स्लिंगा में एक्शन से, लेफ्ट आर्म मलिंगा आ गया, लेफ्ट आर्म मलिंगा, तो वैसा नहीं है। 13 करोड़ का प्लेयर है सीएसके का, तो सीएसके वालों बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेचुलेशन आपको। हसरंगा का मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जब दुनिया को पता है कि हसरंगा लेग स्पिन नहीं डालता, कोहली डालता है, उसके बाद भी विकेट देना और इतना बुरी तरीके से हारना, थोड़ी एक डाउटफुल बात जरूर है। बाद में श्रीलंका बैटिंग पे आई और निशंका मिशारा इतना बुरा पीटा, मतलब डिमोलिश कर दिया बांग्लादेश को। इसके बाद कुछ बचा नहीं बांग्लादेश में, क्या जीते हैं, मतलब सिंगल साइडेड। जो इंडिया जीता है ऑलमोस्ट उसके जितना या उससे भी थोड़ा बेहतर जीते हैं, क्योंकि ये क्लोज टीम्स हैं इंडिया और पाकिस्तान। फिर भी आप कहोगे इंडिया इज मच सुपीरियर टीम, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका थोड़ी बहुत आप कहोगे ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑल्दो श्रीलंका एक लेगेसी टीम है एशिया कप की, और एशिया कप में इनके अंदर आत्मा आ जाती है, अलग ही हिलते हैं।